वेलकम टू माय चैनल स्टडी एग्जाम। आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंदर जो टॉपिक बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इन दोनों में अंतर क्या क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो कि पूरे देश में केवल एक ही होता है, और दूसरा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो प्रत्येक राज्य में लगभग होती है, जिसे हम लोग हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, इसे हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 124 में, और उसी तरह उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, इसे हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 214 में। सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश में एक ही होता है, और उच्च न्यायालय लगभग प्रत्येक राज्य में होते हैं। जो भारत में इनकी संख्या 25 है। 2 राज्यों में संयुक्त न्यायालय भी हो सकते हैं। अगर किसी राज्य में अगर न्यायालय नहीं है हाई कोर्ट, तो 2 राज्य का भी संयुक्त न्यायालय हो सकता है। तीसरा पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को किसी भी न्यायालय में हम चुनौती नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए हमें कोई फैसला सर्वोच्च न्यायालय सुना दिया, तो उसे हम लोग और अन्य किसी न्यायालय में उसकी चुनौती को बदला नहीं जा सकता है। और उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय के फैसले सर्वोच्च न्यायालय में अपील किए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें कोई फैसला मंजूर नहीं है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमें आगे इस फैसले को आगे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाना है, अगर वहाँ पे डिसीजन कुछ और आता है, तो वो फैसला माना जाएगा, न कि उच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो करते हैं नियुक्त। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम सीजेआई की नियुक्ति यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, जो कि राज्यपाल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श पर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो वेतन होती है वो 2,80,000, और अन्य न्यायाधीशों की जो वेतन निर्धारित की गई है 2,50,000 प्रति माह वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है। उसी तरह उच्च न्यायालय में जो वेतन निर्धारित किया गया मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000, और मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश है उनका वेतन निर्धारित किया गया है 2,25,000 प्रति माह वेतन निर्धारित किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार या केंद्रीय संगठन के खिलाफ जो भी विवाद होता है उसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में देखते हैं। और भारत संघ या एक से अधिक राज्यों का जो आपस में विवाद होता है, वो सभी विवादों का जो विषयों में जो निर्णय लिया जाता है वो किनके द्वारा लिया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया जाता है। और उच्च न्यायालय में राज्य में जितने भी राज्य स्तरीय संगठन के खिलाफ या राज्य सरकार के खिलाफ जो भी सुनवाई किया जाता है या जो भी कोई विवाद होता है, उसे हम लोग उच्च न्यायालय के द्वारा सुनवाई किया जाता है। और ये राज्य के अंदर जितने भी विवाद होते हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ न हो, उन्हीं केसों को हम लोग उच्च न्यायालय में देखते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो अधिकतम सीमा रखी गई है वो 65 वर्ष, और न्यूनतम सीमा इसमें निर्धारित नहीं की गई है। और कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है अभी वर्तमान में 33 है। और अभी जो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यानी मुख्य न्यायाधीश कौन है? धनंजय वाई चंद्रचूड़ अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है।
और उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय में जो जजों की अधिकतम आयु रखी गई है वो 62 वर्ष रखी गई है और न्यूनतम सीमा इसमें भी नहीं निर्धारित की गई है। यही था हमारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंतर। आप लोगों को यह टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।